नमस्कार। स्टोरीज विद सत्यम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगा मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई कहानी सुशीला की मृत्यु। कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 3 दिन और बीते। सुशीला के जीने की अब कोई संभावना ना रही। तीनों दिन मुंशी संजीवन लाल उसके पास बैठे उसको सांत्वना देते रहे। वो तनिक देर के लिए भी वहां से किसी काम के लिए चले जाते तो वो व्याकुल होने लगती और रो रो कर कहने लगती, मुझे छोड़कर कहीं चले गए। उनको नेत्रों के सम्मुख देखकर भी उसे संतोष ना होता। रह रहकर उतावलेपन से उनका हाथ पकड़ लेती और निराश भाव से कहती, मुझे छोड़कर कहीं चले तो नहीं जाओगे। मुंशी जी यद्यपि बड़े दृढ़ चित्त मनुष्य थे, तथापि ऐसी बातें सुनकर आर्द्र नेत्र हो जाते। थोड़ी थोड़ी देर में सुशीला को मूर्छा सी आ जाती, फिर चौंकती तो इधर उधर भौचक्की सी देखने लगती। वो कहाँ गए? क्या छोड़कर चले गए? किसी किसी बार मूर्छा का इतना प्रकोप होता कि मुंशी जी बार बार कहते, मैं यही हूं, घबराओ मत। पर उसे विश्वास ना आता। उन्हीं की ओर ताकती और पूछती, कहाँ है? यहां तो नहीं है। कहाँ चले गए? थोड़ी देर में जब चेत को हो जाता तो चुप रह जाती और रोने लगती। तीनों दिन उसने विरजन, सुवामा, प्रताप, ईक की भी सुधि ना ली। वो सब के सब हर घड़ी उसी के पास खड़े रहते, पर ऐसा जान पड़ता था मानो वो मुंशी जी के अतिरिक्त और किसी को पहचानती ही नहीं है। जब विरजन बेचैन हो जाती और गले में हाथ डालकर रोने लगती तो वो तनिक आंखें खोल देती और पूछती, कौन है विरजन? बस और कुछ नहीं पूछती। जैसे सूम के हृदय में मरते समय अपने गड़े हुए धन के सिवा और किसी बात का ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार हिंदू स्त्री अंत समय में पति के अतिरिक्त और किसी का ध्यान नहीं कर सकती। कभी कभी सुशीला चौंक पड़ती और विस्मित होकर पूछती, अरे ये कौन खड़ा है? ये कौन भागा जा रहा है? उन्हें क्यों ले जाते हैं? ना, मैं ना जाने दूंगी। यह कहकर मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लेती। एक पल में जब होश आ जाता तो लज्जित होकर कहती, मैं सपना देख रही थी, जैसे कोई तुम्हें लिए जा रहा था। देखो, तुम्हें हमारी सौं है, कहीं जाना नहीं, ना जाने कहां ले जाएगा। फिर तुम्हें कैसे देखूंगी? मुंशी जी का कलेजा महसूसने लगता। उसकी ओर पति करुणा भरी स्नेह दृष्टि डालकर बोलते, नहीं, मैं ना जाऊंगा। तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगा? सुवामा उसकी दशा देखती और रोती कि अब ये दीपक बुझा ही जाता है। अवस्था ने उसकी लज्जा दूर कर दी थी। मुंशी जी के सम्मुख घंटों मुंह खोले खड़ी रहती। चौथे दिन सुशीला की दशा संभल गई। मुंशी जी को विश्वास हो गया, बस ये अंतिम समय है। दीपक बुझने के पहले भभक उठता है। प्रातःकाल जब मुंह धोकर वो घर में आए तो सुशीला ने संकेत द्वारा उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मुझे अपने हाथ से थोड़ा सा पानी पिला दो। आज वो सचेत थी। उसने विरजन, प्रताप, सुवामा सबको भली भांति पहचाना। वो विरजन को बड़ी देर तक छाती से लगाए रोती रही। जब पानी पी चुकी तो सुवामा से बोली, बहन, तनिक हमको उठाकर बिठा दो, स्वामी जी के चरण छू लूं, फिर ना जाने कब इन चरणों के दर्शन होंगे। सुमामा ने रोते हुए अपने हाथों से सहारा देकर उसे तनिक उठा दिया। प्रताप और विरजन सामने खड़े थे। सुशीला ने मुंशी जी से कहा, मेरे समीप आ जाओ। मुंशी जी प्रेम और करुणा से विहल होकर उसके गले से लिपट गए और गदगद स्वर में बोले, घबराओ नहीं, ईश्वर चाहेगा तो तुम अच्छी हो जाओगी। सुशीला ने निराश भाव से कहा, हां, आज अच्छी हो जाऊंगी,
जरा अपना पैर बढ़ा दो, मैं माथे से लगा लूं। मुंशी जी हिचकिचाते रहे। सुआमा रोते हुए बोली, पैर बढ़ा दीजिए, इनकी इच्छा पूरी हो जाए। तब मुंशी जी ने चरण बढ़ा दिए। सुशीला ने उन्हें दोनों हाथों में पकड़कर कई बार चूमा, फिर उन पर हाथ रखकर रोने लगी। थोड़ी ही देर में दोनों चरण उष्ण जल कणों से भीग गए। पतिव्रता स्त्री ने प्रेम के मोती पति के चरणों पर न्यौछावर कर दिए। जब आवाज संभली तो उसने वर्जन का एक हाथ थामकर मुंशी जी के हाथों में दिया और अति मंद स्वर में कहा, स्वामी जी, आपके संग बहुत दिन रही, जीवन का परम सुख भोगा। अब प्रेम का नाता टूटता है। अब मैं पल भर की और अतिथि हूं। प्यारी विरजन को तुम्हें सौंप जाती हूं। मेरी यही चिन्ह है, इस पर सदा सदा दया की दृष्टि रखना। मेरे भाग्य में प्यारी पुत्री का सुख देखना नहीं बदा था। इसे मैंने कभी कोई कटु वचन नहीं कहा, कभी कठोर दृष्टि से नहीं देखा। ये मेरे जीवन का फल है। ईश्वर के लिए तुम इसकी ओर से बेसुध ना हो जाना। ये कहते कहते हिचकियां बंध गई और मूर्छा सी आ गई। जब कुछ अवकाश हुआ तो उसने सुआमा के सम्मुख हाथ जोड़े और रो कर कहा, बहन, विरजन तुम्हारे समर्पण है। तुम्हें उसकी माता हो। लल्लू प्यारे, ईश्वर करे तुम जुग जुग जियो। अपनी विरजन को भूलना मत। ये तुम्हारी दीना और मातृहीना बहन है। तुम में उसके प्राण बसते हैं। उसे रुलाना मत, उसे कुटाना मत, उसे कभी कठोर वचन मत कहना, उसे कभी कभी रूठना मत। उसकी ओर से बेसुध ना होना, नहीं तो वो रो रो कर प्राण त्याग देगी। उसके भाग्य में ना जाने क्या बदा है, पर तुम उसे अपनी सगी बहन समझकर सदा डांटस देते रहना। मैं थोड़ी देर में तुम लोगों को छोड़कर चली जाऊंगी, पर तुम्हें मेरी सौ, उसकी ओर मन मोटा ना करना। तुम्हें उसका बेड़ा पार लगाओगे। मेरे मन में बड़ी बड़ी अभिलाषाएं थी। मेरी लालसा थी कि तुम्हारा ब्याह कराऊंगी, तुम्हारे बच्चे को खिलाऊंगी, पर भाग्य में कुछ और ही बदा था। ये कहते कहते वो फिर अचेत हो गई। सारा घर रो रहा था। महरियां महर्जिनें सब उनकी प्रशंसा कर रही थी कि स्त्री नहीं देवी थी। रधिया इतने दिन टहल करते हुए पर कभी कठोर वचन न कहा। महाराजिन हमको बेटे की भांति मानती थी। भोजन कैसा ही बना दूं पर कभी नाराज नहीं हुई। जब बातें करती मुस्कुरा के, महाराज जब आते तो उन्हें जरूर सीधा दिलवाती थी। सब इसी प्रकार की बातें कर रहे थे। दोपहर का समय हुआ। महाराजिन ने भोजन बनाया, परंतु खाता कौन। बहुत हट करने पर मुंशी जी गए और नाम करके चले आए। प्रताप चौक पर गया भी नहीं। विरजन और सुवामा को गले लगाती, कभी प्रताप को चूमती और कभी अपनी बीती कहकर रोने लगती। तीसरे पहर उसने सब नौकरों को बुलाया और उनसे अपराध क्षमा कराया। जब वो सब चले गए तब सुशीला ने सुमामा से कहा, बहन प्यास बहुत लगती है, उनसे कह दो अपने हाथ से थोड़ा पानी पिला दे। मुंशी जी पानी लाए। सुशीला ने कठिनता से एक घूंट पानी कंठ से नीचे उतारा और ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने उसे अमृत पिला दिया हो। उसका मुख उज्जवल हो गया, आंखों में जल भर आया। पति के गले में हाथ डालकर बोली, मैं ऐसी भाग्यशालिनी हूं कि तुम्हारे गोद में मरती हूं। ये कहकर वो चुप हो गई, मानो कोई बात कहना ही चाहती थी पर संकोच से नहीं कहती। थोड़ी देर पश्चात उसने फिर मुंशी जी का हाथ पकड़ा
और कहा, यदि तुमसे कुछ मांगू तो दोगे? मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम्हारे लिए मांगने की आवश्यकता है, निसंकोच कहो। सुशीला ने कहा, तुम मेरी बात कभी नहीं टालते थे। मुंशी जी ने कहा, मरते दम तक कभी नहीं टालूंगा। सुशीला ने कहा, डर लगता है कहीं ना मानो तो? मुंशी जी ने कहा, तुम्हारी बात और मैं ना मानूं? सुशीला ने कहा, मैं तुमको ना छोड़ूंगी। एक बात बतला दो सुशील, मर जाएगी तो उसे भूल जाओगे? मुंशी जी ने कहा, ऐसी बात ना कहो, देखो विरजन रोती है। सुशीला ने कहा, बतलाओ, मुझे भूलोगे तो नहीं? मुंशी जी ने कहा, कभी नहीं। सुशीला ने अपने सूखे कपूल मुंशी जी के अंधरों पर रख दिए और दोनों बाहें उनके गले में डाल दी। फिर विरजन को निकट बुलवाकर धीरे धीरे समझाने लगी, देखो बेटी, लाला जी का कहना हर घड़ी मानना, उनके सेवा मन लगाकर करना। गृह का सारा भर अब तुम्हारे पे है, अब तुम्हें कौन संभालेगा? ये कहकर उसने स्वामी की ओर करुणा भरी नेत्रों से देखा और कहा, मैं अपने मन की बात नहीं कहने पाई, जी डूबा जाता है। मुंशी जी ने कहा, तुम व्यर्थ असमंजस में पड़ी हो। सुशीला ने कहा, तुम मेरे हो कि नहीं? मुंशी जी ने कहा, तुम्हारा और आमरण तुम्हारा। सुशीला ने कहा, ऐसा ना हो कि तुम मुझे भूल जाओ और जो वस्तु मेरी थी वो अन्य के हाथों में चली जाए। सुशीला ने विरजन को फिर बुलाया और उसे छाती से लगाना ही चाहती थी कि मूर्छित हो गई। विरजन और प्रताप रोने लगे। मुंशी जी ने कांपते हुए सुशीला के हृदय पर हाथ रखा। सांस धीरे धीरे चल रही थी। महाराज इनको बुलवाकर कहा, अब इन्हें भूमि पर लिटा दो। ये कहकर रोने लगे। महाराजीन और सुवामा ने मिलकर सुशीला को पृथ्वी पर लिटा दिया। तपेदिक ने हड्डियां तक सुखा डाली थी। अंधेरा हो चला था। सारे गृह में शोकमय और भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। रोने वाले रोते थे, पर कंठ बांध बांध कर। बातें होती थी पर दबे स्वरों में। सुशीला भूमि पर पड़ी हुई थी। वो सुकुमार अंग जो कभी माता के अंग में पला, कभी प्रेमांक में प्रौढ़ा, कभी फूलों की सेज पर सोया, इस समय भूमि पर पड़ा हुआ था। अभी तक नाड़ी मंद मंद गति से चल रही थी। मुंशी जी शोक और निराशा नद में मग्न उसके सिर की ओर बैठे हुए थे। अकस्मात उसने सिर उठाया और दोनों हाथों से मुंशी जी का चरण पकड़ लिया। प्राण उड़ गए। दोनों कर उनके चरणों का मंडल बांधे ही रहे। यह उसके जीवन की अंतिम क्रिया थी। रोने वाले रो, क्योंकि तुम रोने के अतिरिक्त कर भी क्या सकते हो। इस समय कोई कितनी ही सांत्वना दे, पर तुम्हारे नेत्र अश्रु प्रवाह को ना रोक सकेंगे। रोना तुम्हारा कर्तव्य है। जीवन में रोने के अवसर कदाचित मिलते हैं। क्या इस समय तुम्हारे नेत्र शुष्क हो जाएंगे? आंसुओं के तार बंधे हुए थे। सिसकियां के शब्द आ रहे थे। महाराजिन दीपक जलाकर घर में लाई। थोड़ी देर पहले सुशीला के जीवन का दीपक बुझ चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज मैं पहली बार आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं। पहली बार ऐसा लगा, पहली बार मेरे आंखों से आंसू गिरे इस कहानी को रिकॉर्ड करते हुए। मेरी आंखों में अभी भी आंसू है। यही तो खूबसूरती है मुंशी प्रेमचंद्र की। और मुझे कुछ नहीं कहना। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि हां तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ, सिर्फ स्टोरीज विद सत्यम पर।